पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक का आकार बहुत बड़ा होता है, तो जब उत्तल दर्पण लगा हुआ होगा तो ये ट्रक के आकार को छोटा सा शीशे में दिखाई देगा, जिससे कि हम एक से ज़्यादा वाहन को देख पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम अवतल दर्पण लगा दें, ये प्रतिबिंब को काफ़ी बड़ा बनाता है, तो वहाँ से अगर कोई कार आएगा तो पता चलेगा ट्रक आ रहा है, या कोई वाहन आएगा तो पता चलेगा हेलीकॉप्टर आ रहा है। इस अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। इन दोनों दर्पणों का उपयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, इसको आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पहले अवतल दर्पण लिखा गया है और यहाँ पे उत्तल दर्पण है। आप जानते होंगे जो अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है और ये उत्तल दर्पण इस मॉडल का होता है, इस टाइप का होता है। यानी अवतल दर्पण का बाहर से पेंटिंग होता है तो अंदर से प्रकाश परावर्तित होता है, और उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट होता है तो बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी उभरे हुए तल से। तो हम देखते हैं कि इसका प्रयोग किया कहाँ जाता है। जैसे टार्च में अवतल दर्पण का ही प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए, आप देखे होंगे टार्च कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, टार्च कुछ इस टाइप का होता है। अब अगर आप इसके अंदर के हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लगा रहता है बल्ब, छोटा सा बल्ब लगा रहता है, और उसके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद चमकीला एक फाइबर लगा होता है, जो कि क्या करता है, इस यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण को ये सीधा सीधा सामने की साइड ऐसे भेज देता है। जो कैसे होता है, अवतल दर्पण की तरह होता है। आप देखोगे ऐसे होता है, ऐसे उसमें, और यहाँ पे बत्ती जलती है और ये सीधा प्रकाश को सामने फेंक देता है। तो टार्च में भी किया जाता है इसका प्रयोग, और हेडलाइट में भी किया जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो होते हैं वाहन, कार हुआ, बाइक हुआ, ट्रक हुआ, इनके हेडलाइट, सामने वाली लाइट में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसको निकाल दीजिए, इसके अंदर जो चमकीला होता है, अगर आप इसको निकाल देंगे, चमकीला वाला जो फाइबर होता है, और वैसे केवल इस बल्ब को जलाएंगे तो ज़्यादा दूर तक प्रकाश जावे नहीं करेगा, और ये प्रकाश कुछ दूर तक जा करके ही वहीं रुक जाएगा। ज़्यादा दूर तक आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे और उतना उजाला भी नहीं देगा। ये जो बल्ब इसके अंदर जल रहा होगा, इसका प्रकाश बहुत कम दिखाई देगा। लेकिन अगर इसके अंदर वो अवतल दर्पण की तरह जो बना होता है फाइबर का चमकीला पदार्थ, उसको अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये लाइट को काफ़ी दूर तक फेंक देता है और बहुत अच्छे से जाता है, प्रकाश सामने दिखाई देता है वस्तु। और हेडलाइट में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो होता है वाहन के सामने का भाग, जहाँ पे सामने होता है लाइट लगा रहता है, जैसे ट्रक हुआ, कार हुआ या बाइक हुआ, तो वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी दूर तक की उसकी लाइट जाती है। के सामने लाइट को देखिएगा तो ऐसे बना रहता है और अंदर बत्ती रहता है, तो चमकीला साइड रहता है, वो फाइबर का बना होता है, जो कि बहुत अच्छे से प्रकाश को सामने तक की, दूर तक की फेंकता है। तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो रोड लाइट है, इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण का प्रयोग रोड लाइट, जैसे आप देखे होंगे जहाँ पे हाईवे बना रहता है, उसके किनारे किनारे रोड लाइट लगे होते हैं। तो रोड लाइट लगे होते हैं तो किस तरह का होता है, आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये हाईवे है, ये हाईवे बना है, तो यहाँ पे साइड में देखेंगे, साइड में यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा। ये मान लीजिए इसका खंभा है और यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाएगा, एक डंडा निकाल दिया जाता है यहाँ से राड, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम एक लगा देते हैं इस तरह का उत्तल दर्पण लगा देते हैं, और अंदर से इसका रहता है पेंट, अंदर से पेंट कर देते हैं, और यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं और इसको एक फाइबर के शीशे से ढक देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से प्रकाश ऐसे बाहर की साइड चारों तरफ निकलता है, काफ़ी दूर तक प्रकाश जाता है। आप देखे होंगे सड़क के किनारे हाईवे पे ऐसे लगा होता है, तो ये प्रकाश को हर तरफ फेंकता है, चारों तरफ ये बाहर की साइड फेंकता है, छितरा देता है प्रकाश की, बटोरता नहीं, ये प्रकाश को छितरा देता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रोड लाइट में लगा देते हैं, रोड में, ताकि वहाँ पे काफ़ी दूर तक की प्रकाश हो। लेकिन ये अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश को बटोर देता है। जिससे ये आपका अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे जितनी प्रकाश कर जाएंगे सबको ऐसे बटोर देगा, ऐसे एक ही बिंदु पर सबको ला करके, यहाँ पर सबको ला करके प्रकाश को बटोर देता है। इसीलिए ये अवतल दर्पण में जो लाइट लगी होती है, वो लाइट सीधा सामने बंद करके जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई बल्ब लगा दें, अब यहाँ पे कोई बल्ब लगा दें, जिससे ये जो हमारा बल्ब होता है ये यहीं पे लगा होता है, तो यहाँ से निकलने वाला प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये समांतर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे प्रकाश जाएगा समांतर, ऐसे जाएगा समांतर, तो ये सीधा समांतर हो जाएगा। तो ये जो समांतर किरणें चलती हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं। ये जैसे दर्पण से टकराया, सीधा समांतर हुआ, टकराया, सीधा समांतर हो गया। तो ये सभी प्रकाश किरणें
अंदर में जो अवतल लगा होता है अवतल दर्पण की तरफ, उसमें टकरा करके सीधा समांतर चली जाती है, तो काफ़ी दूर तक ये प्रकाश को फेंक देता है। लेकिन ये काफ़ी दूर तक प्रकाश को नहीं फेंकता, ये दूर तक प्रकाश इससे नहीं जाता है, बल्कि कुछ ही दूरी तक जाता है, लेकिन प्रकाश को काफ़ी छितरा देता है ये, इसलिए इसको रोड लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। और ये दूसरा जो है जलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जलाने में जैसे देखिए, आप देखे होंगे कि बचपन में बच्चे छोटे छोटे कागज़ वगैरह जलाते थे। यहाँ पर जैसे ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक कागज़ रख दीजिए, एक मान लीजिए कागज़ है, और सूरज का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो ये टकरा करके कागज़ पे आएगा, यहाँ पर पड़ेगा टकरा करके कागज़ पे आएगा। यानी कि सूरज के जो छितराया हुआ प्रकाश है, जो इधर उधर बिखरा प्रकाश है, ये बिखरे हुए प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पे ले जा करके उसको केंद्रित कर देता है, यानी एक ही बिंदु पर मिला देता है, सारे प्रकाश को एक ही बिंदु पर ले जा करके गिरा देता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो ताप होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि यहाँ पे रखी कोई भी वस्तु जलने लगती है। तो इसलिए जलाने में इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो देखते हैं कि जो चश्मे में लगा होता है, जिससे जो आप खुलवा लेते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो जो चश्मा लगाए रहते हैं, उस चश्मा को लाइए, तो उससे जो है इसको जलाया जा सकता है, कागज़ को। और यहाँ पे ये उत्तल दर्पण जलाने में इसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रकाश को छितरा देता है। ये सूरज का जो भी प्रकाश थोड़ा मोड़ा रहेगा वो सबको छितरा देगा, इधर उधर कर देगा, तो इससे कागज़ नहीं जलता है। कागज़ जलता है तो ये केवल अवतल दर्पण से ही। देखिए, ये डॉक्टर क्या इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं कि ये इससे जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए किसी मुश्किल से मुश्किल जगह प्रतिबिंब को देखना हो, तो वहाँ पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कान के अंदर देखना है, नाक के अंदर देखना है, तो वो अपने आँखों में अवतल दर्पण को लगा करके इससे देख लेते हैं, आसानी से उनको दिखा देता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रतिबिंब को काफ़ी बड़ा बना देता है। और ये जो उत्तल दर्पण है, ये प्रतिबिंब को बड़ा नहीं, ये छोटा बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहन के साइड मिरर में करते हैं। यानी जो वाहन चलता है उसके किनारे साइड में, जो पीछे की साइड देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब को छोटा बना देता है। तो जैसे मान लीजिए पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक का आकार बहुत बड़ा होता है, तो जब उत्तल दर्पण लगा हुआ होगा तो ये ट्रक के आकार को छोटा सा शीशे में दिखाई देगा, जिससे कि हम एक से ज़्यादा वाहन को देख पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम अवतल दर्पण लगा दें तो प्रतिबिंब को काफ़ी बड़ा बनाता है। तो वहाँ से अगर कोई कार आएगा तो पता चलेगा ट्रक आ रहा है, या कोई वाहन आएगा तो पता चलेगा हेलीकॉप्टर आ रहा है। इसलिए हम वहाँ पे अवतल दर्पण को नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो इससे कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये छोटे से प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब दिखा देता है, तो ये नुकसान कर देगा, अच्छा नहीं है ये वहाँ पे उपयोग करने के लिए। उत्तल दर्पण सबसे अच्छा होता है, वाहन बड़ा है तो छोटा सा प्रतिबिंब दिखा देता है, जिससे हम आसानी से वस्तु को देख सकते हैं।